हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आर्टकैम में एक कमाल के 3D रिलीफ फीचर के बारे में बात करूंगा। अभी इस व्यू से इस रिलीफ को देखिए, आपको एक इमेज नज़र आएगी इस रिलीफ के बीच में, और हम इसको रोटेट कर देते हैं और ऊपर की ओर से देखते हैं तो देखिए दूसरा कुछ लिखा हुआ नज़र आएगा। यही है वो कमाल का फीचर जो सिक्योरिटी इनेबल करता है किसी भी रिलीफ में। मतलब एक सिक्योरिटी पर्पज के तौर पर होलोग्राम के जैसे अगर कुछ डिज़ाइन बनाना है कि एक व्यू से कुछ और, दूसरे व्यू से कुछ और, इवन तीसरे और चौथे व्यू से भी कुछ और देख सकते हैं। इस फीचर को अप्लाई करना है तो इसे अप्लाई करने के लिए हम रिलीफ में लेटेंट इमेजेस नाम के फीचर को यूज करते हैं। ये बहुत ही कमाल का फीचर है। तो आइए देखते हैं इस फीचर को कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले टॉप व्यू में आ जाते हैं और जो भी रिलीफ मैंने बनाया है उसको यहाँ से रीसेट कर लेते हैं ताकि सारा रिलीफ हट जाए, और एक न्यू लेयर बनाते हैं यहाँ पे, क्योंकि पुरानी लेयर्स पे हमने पहले से वेक्टर बना के रखे हैं। जैसे लेयर 3 पे हमने ये वेक्टर बना के रखे थे, एक ये और एक 2026, और ये एज ए बाउंड्री। तो इस ऑब्जेक्ट को भी सेंटर में हम ले आते हैं इस तरीके से। मेक श्योर अगर 3-4 अलग अलग वेक्टर्स हैं तो उनको ग्रुप कर लेंगे, ठीक है। एंड 2026 से टेक्स्ट ग्रुप हो गया। अब रिलीफ में जाके क्रिएट रिलीफ एंड लेटेंट इमेजेस नाम के फीचर को एक्टिवेट करिए। यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा 2 फेस 4 फेस, यानी 4 तरफ से दिखेगा, एंड ये 6 तरफ से दिखेगा। आपको यहाँ पे 6 इमेजेस सेलेक्ट करनी पड़ेंगी। हम स्टार्ट करते हैं 2 फेस से। पहले फेस के तौर पे हम अपने इस लोगो को सिलेक्ट करते हैं और दूसरे के तौर पे हम इस ईयर को सिलेक्ट करते हैं। इसका मतलब ये है कि एक तरफ लोगो दिखेगा, एक तरफ ईयर दिखेगा। एंड इसके बाद बाउंड्री के तौर पे हम इस वेक्टर को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे रिपीट सेक्शन, जैसे आपने इस तरीके से जो सेक्शन देखे थे उनका डिस्टेंस क्या रहेगा, मतलब एक वेज का डिस्टेंस 2 mm रख लेते हैं, इनफ है, और स्लोप 45 डिग्री, बस इतना ही रखना है और इसे छोड़ देना है। इसके बाद आपको क्रिएट में क्लिक करना है। जैसे क्रिएट में क्लिक करेंगे थोड़ा सा टाइम लेगा वो क्रिएट करने में। पहले वो पूरे ऑब्जेक्ट के अंदर इस तरीके से लेटेंट डिज़ाइन करेगा, लेकिन जल्दी ही आपकी बाउंड्री के अंदर वो कर देगा। सो ये लेटेंट इमेजेस बन गई हैं। इनके वेक्टर्स को हाइड कर लेते हैं। यहाँ से वेक्टर लेयर 3 को बंद कर लिया। अब इस प्लेन को पहले रोटेट करते हैं इस डायरेक्शन में। तो आप देख सकते हैं जो लोगो टाइप का इमेज था वो नज़र आ रहा है, और इसे रोटेट करेंगे दूसरे फेस से देखेंगे तो देखिए 2026 नज़र आ रहा है, और ऊपर से देखेंगे तो दोनों मिक्स टाइप का दिखेगा। ये देखिए इमेज एंड टेक्स्ट दोनों नज़र आ रहा है। तो ये है लेटेंट इमेजेस का यूज। यहाँ पे आप मल्टीपल लेटेंट इमेजेस का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे इस विंडो को क्लोज करते हैं और हम यहाँ से इस पूरे फीचर को रिलीफ को रीसेट कर देते हैं। फिर से इनको ऑन करते हैं और हमें कुछ और भी यहाँ पे इमेज के तौर पर रखना होगा। जैसे टेक्स्ट कुछ और भी लिख लेते हैं हम यहाँ पे। एक ये टेक्स्ट हो गया और कुछ और डिज़ाइन भी बना लेते हैं, जैसे स्टार हो गया। ओके, तो इस स्टार को भी हम सेंटर पे ले आते हैं एंड इस टेक्स्ट को भी सेंटर पे ले आते हैं, अलाइन टू सेंटर। इस तरीके से 4 ऑब्जेक्ट हो गए हमारे पास, और चाहे तो इनको थोड़ा सा ऊपर रखते हैं ताकि दोनों में आपको फ़र्क नज़र आ जाए। तो एडिट, कॉपी एंड एडिट, पेस्ट। पेस्ट हुआ है, जो पेस्ट हुआ है वो भी पूरी तरीके से सिलेक्टेड है, इसलिए उसको हम ऊपर कर देते हैं मूव करके, और इन सबको थोड़ा सा नीचे इस तरीके से, और नीचे वाले से हम इस नेम को एंड स्टार को हटा देते हैं। तो नीचे पहले वाला इमेज है और ऊपर अपडेटेड। तो हम फिर से रिलीफ के अंदर चल के लेटेंट इमेजेस, और इस बार हम 4 फेसेस को यूज करने वाले हैं। फेस 1 में हमारी ये मेन इमेज रहेगी, इसके बाद फेस 2 में 2026 रहेगा, इमेज 3 में ये कैडिया रहेगा, और इमेज 4 में स्टार रहेगा। ये ऐसे बाउंड्री वर्क करेगा। अब हम इसके साइज को 2 mm ही रहने देते हैं और सिंपल क्रिएट में क्लिक करना है। अब क्रिएट में क्लिक करने के बाद फिर से थोड़ा वेट करना पड़ेगा जब तक ये हो नहीं जाता। और इस तरीके से बन चुका है, और इस तरीके से रिकॉर्ड हो चुका है, और इस तरीके से डिज़ाइन रेडी है हमारा। एक तरफ से देखेंगे तो कुछ और नज़र आएगा। अब इसे हम 4 साइड से देख सकते हैं। जैसे इस साइड से आप देखें तो क्लियर स्टार नज़र आएगा तो यहाँ पे, बट रेजोल्यूशन चूँकि कम होने की वजह से बहुत क्लियर नहीं दिख रहा है ना। और इस साइड से देखेंगे आपको तो वाला डिज़ाइन नज़र आएगा, और यहाँ से देखिए ये 2026 का टेक्स्ट जैसा नज़र आएगा, और इधर से देखेंगे तो जो कैडिया लिखा था ना वो नज़र आएगा यहाँ पे। तो इस तरीके से लेटेंट इमेजेस है। आप इनकी हाइट को और बढ़ा या घटा सकते हैं, स्लोप को चेंज कर सकते हैं, इसमें वैरायटी ला के और भी चीज़ें देख सकते हैं। सिमिलरली इसी तरीके से आप 6 फेसेस के साथ ही कर सकते हैं, 6 साइड से कुछ अलग अलग दिखेगा। तो ये है लेटेंट फेस फीचर। इसी तरीके से और लेटेंट इमेजेस के साथ अगर आप कोई भी अंदर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं करते, सिंपल एक ऑब्जेक्ट ही रखते हैं इस तरीके से, तो आपको सिंपल वेज मिल जाएंगी। जैसे कि इस फीचर को यहाँ से कट करते हैं, फिर से हम यहाँ से भी इस फीचर को एक्सेस कर सकते हैं। 2 फेसेस पे रखते हैं, इसको एज ए बाउंड्री सेट कर लेते हैं, और बस क्रिएट में क्लिक करेंगे तो देखेंगे बहुत ही सिंपल टाइप का मल्टीपल वेजेस के डिज़ाइन आपको मिल जाएंगे ये। बट यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि जो एंगल चेंज करने पे कुछ डिफरेंट दिखे, क्योंकि आपने कोई भी इमेजेस सेट नहीं किया। तो सिर्फ इस तरीके का डिज़ाइन बनाना है, तो नॉर्मल लेटेंट इमेजेस को एज ए बाउंड्री यूज कर लें और इस तरीके का वेज मिल जाएगा आपको। एक और फीचर होता है यहाँ पे क्रिएट एंगल्ड प्लेन। जैसे हम किसी प्लेन को एंगल में क्रिएट करते हैं, एक हमने बॉक्स बना लिया, और इस फीचर की हेल्प से हम इस
बॉक्स को वेज कर सकते हैं, बस सिंपल सा मीनिंग है। यहाँ पे 2 पॉइंट नज़र आते हैं, एक पॉइंट ऊपर एक पॉइंट नीचे, इन दोनों के ऑप्शन दिए गए हैं। जैसे जेड हाइट, इस वाइट वाले पॉइंट को कितना ऊपर हवा में उठाना है 2 mm और इसे 0 mm रहने देते हैं। देन इसके बाद जैसे ही अप्लाई करेंगे, इसे रोटेट करके देखेंगे, इस साइड का फेस 2 mm जेड में चला गया और ये 0 mm पे है। तो इस तरीके के वेज को क्रिएट करना ही एंगल्ड प्लेन फीचर कहते हैं। हम इनकी हाइट को कभी भी चेंज कर सकते हैं, बट कंबाइन मोड अगर ऐड है तो इसी के ऊपर ये हाइट ऐड होती चली जाएंगी, इसलिए हम रिप्लेस फीचर रखेंगे। ओके, यहाँ पे हम 1 ले लेते हैं और अप्लाई करते ही देखिए इधर 1 हो जाएगा, इधर 2 हो जाएगा। और यहाँ पे एक और ऑप्शन होता है यूज़ थर्ड पॉइंट। अगर थर्ड पॉइंट ले लिया है और इस थर्ड पॉइंट को, इनको हम एक्चुअली में से रिपोजिशन कर सकते हैं इन पॉइंट्स को, और इस वेक्टर को सिलेक्ट रखें, इस हाइट को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं 3 mm। तो ये देखिए ये 3 mm पे है, ये 1 mm पे है और इस साइड 0 mm पे। तो कुछ इस तरीके का टेपर प्लेन बन जाएगा।